Hello students, today I am going to introduce about the next topic, that is silicates. Silicates, these are the minerals of silicons and they occur in the earth crust in the form of silicate minerals and clays. Some example of silicates, that is mica, asbestos, feldspar, cement, zeolites, tiles, glass, poetry. All these examples of silicate minerals. Now, all the silicates that have a two type of SiO bond. Okay, two types of SiO bond. First is terminal SiO bond, in which oxygen atom that is bonded to the silicon but not other atoms. Second is bridging SiO-Si bond. Bridging SiO-Si bond, in which the oxygen atom that is bonded to the two silicon atom. Okay, so this is the structure. Si, here oxygen having negative charge, this one. Okay, so this is silicon and here 4 oxygen atoms are arranged tetrahedrally. Okay, so you can draw this type of structures here, this one, and this one, and this is a silicon. Okay, so these are negative and negative. तो दिस इज सिलिकॉन, डॉटेड जो है वो आपका सिलिकॉन है एंड जो आपका सर्कल है दैट इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम. ओके, सो दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शोज दैट दिस इज SiO4 4 माइनस यूनिट, SiO4 4 माइनस यूनिट. ओके, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, अब जितने भी आपके सिलिकेट्स में पूछें कि व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द सिलिकेट्स, दैट इज SiO4 4 माइनस, in which each silicon atom that is bonded to the 4 oxygen atom tetrahedrally, and the 3-dimensional tetrahedral structure that is represented by the planar structure. Okay, the negative charge, यहाँ हमने negative charge लगाया, negative charge on the silicate unit that is neutralized by the positive charge metal ions. Okay, so in silicates the discrete unit that is represented by the number of such units that are joined together through the oxygen atom. Means जैसे ये सिलिकॉन, इसमें कितने ऑक्सीजन अटैच है, 4 ऑक्सीजन एटम है. अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर सिलिकेट यूनिट, तो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. देखो अब फर्स्ट इसकी जो टाइप्स है, मीन्स टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स. सिलिकेट्स बेटा फर्स्ट टाइप इसकी जो हम देखते हैं, इफ द सिलिकेट्स कंटेन ओनली SiO4 4 माइनस यूनिट, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ऑर्थोसिलिकेट. क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट्स. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जिरकॉन. एग्जांपल इज जिरकॉन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिरकॉन, ZrSiO4. ओके, इफ सेकेंड पॉइंट है, इफ one oxygen atom is shared between the 2 units, then it is called as pyrosilicates. तो उसका नाम देते हैं pyrosilicates. इसका एग्जाम्पल आ जाता है, इसका जो फॉर्मूला है पहले वो बताओ. इसका जो फॉर्मूला है वो ये आएगा Si2O7 6 माइनस. इसमें क्या होता है बेटा, इस सिलिकॉन के पास 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं, Si और बीच में ऑक्सीजन आता है, फिर Si आता है और सेकेंड सिलिकॉन के साथ भी आपके 3 ऑक्सीजन एटम ज्वाइन हो जाते हैं और एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग में यूज हो जाता है. तो 1 ऑक्सीजन एटम शेयर बिटवीन द 2 सिलिकॉन unit. Okay, now
नेक्स्ट इज थर्ड इज if the two oxygen atoms that are shared, ठीक है, two oxygen atom of each SiO4 minus unit that are shared between the two silicon atom, अगर दो आ जाए तो इसका नाम बन जाता है बेटा साइक्लिक सिलिकेट। क्या नाम होता है? साइक्लिक सिलिकेट्स। ओके, इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है SiO3 2n माइनस और उस पर n मीन्स SiO3 यूनिट बार बार रिपीट होगी, 2 माइनस n चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। ओके, इफ नाउ द नेक्स्ट टाइप इज if the 3 oxygen atoms that is shared between the 2 units, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं तो इसका नाम होता है शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट्स। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? इसका जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी Si2O5 n टाइम्स एंड दिस चार्ज इज 2n माइनस। ओके, इसमें जो हमारा टेल्क पाउडर होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, और टेल्क पाउडर का फॉर्मूला होता है Mg3OH twice Si2O5 2 times. Okay, now next type, that is fifth type. If all the 4 corners that are shared with the other tetrahedral units, तो ये क्या बनाते हैं? अगर चारों के चारों कॉर्नर्स जो होते हैं, कॉर्नर शेयर होते हैं, तो वहाँ पे जो बनता है कॉर्नर आर शेयर्ड विद अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, देन उसका नाम रखते हैं हम 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स। ओके, 3 डायमेंशनल नेटवर्क silicates. Okay, now next topic is zeolite. अब zeolite क्या होता है? Zeolites is the microporous aluminosilicate compounds that are having general formula. इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है मेटल, फिर यहाँ पे हम लेते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट है AlO2 X times, SiO2 Y times, and this is MH2 aluminosilicates. Okay, or this is this aluminosilicate that is obtained by the silicon atoms in the 3-dimensional network of silicon dioxide with the aluminium atom, and the negative charge that is carried by the aluminosilicates, that framework that is neutralized by the extensible cations like sodium, potassium, aluminium, ठीक है, कैल्शियम, ये और M क्या है? मीन्स M इज द वाटर मॉलिक्यूल्स फिल द वर्ड्स, ठीक है, जो उसको कवर करते हैं। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ जियोलाइट्स? जियोलाइट का यूज़ हम सबसे पहले मोलिकुलर सिव्स में यूज़ करते हैं। मोलिकुलर सिव्स मीन्स दैट कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। जियोलाइट्स जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है? वो कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ होता है इन द फोटोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। अब क्यों यूज़ होता है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में? बिकॉज इट ड्यू टू द पोर्स स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है? पोर्स। इसको हम जो मेन यूज़ करते हैं वो ZSM5 होता है। ये क्या करता है ZSM5? ये एक तरीके से कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। और ये जो जियोलाइट होता है बेटा, ये क्या करता है? एल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल और बेंजीन का मिक्सचर होता है, ठीक है, पेट्रोल और बेंजीन को मिक्स करते हैं तो गैसोलीन बनता है। ओके, नाउ और भी आपका जो थर्ड यूज़ है वो आप ये बता सकते हो, सेकंड यूज़, कि जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होता है वो आपका वाटर को सॉफ्ट करने में भी यूज़ होता है, वाटर सॉफ्टनिंग में। ओके,
तो हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज ए आयन एक्सचेंजर। ओके, नाउ दिस इज अबाउट all the members of group 14. Okay, now let us start some important questions related to family, carbon family. This is the 14 group element. In this important questions, first question is, arise the hydrides of group 14 in the increasing order of reducing power. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में आपको अरेंज करना है। इसमें आप क्या करोगे बेटा, देखो ये आपका है कार्बन की फैमिली को अरेंज करना है। कैसे करोगे, पहले कार्बन CH4, फिर SiH4, जर्मीनियम, टिन हाइड्राइड एंड लेड हाइड्राइड। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं रिड्यूसिंग पावर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। सेकेंड क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि व्हाई डज द सिलिकॉन हैव हायर कोवैलेंसी एज कंपेयर टू कार्बन। सिलिकॉन की कोवैलेंसी जो होती है दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू कार्बन। गिव रीजन। तो आप इसमें रीजन क्या बताओगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस, एक तो सिलिकॉन का साइज कार्बन के कंपैरिजन में क्या है, लार्ज है। ठीक है, फर्स्ट इज द लार्ज साइज, सेकेंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें आप बताओगे वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, दिस वेकेंट डी ऑर्बिटल्स दैट कैन शो द कोवैलेंसी अप टू 6, but in case of carbons due to the absence of d orbital, so its covalency cannot be more than 4. Okay, now next question, select the members of the group 14. इसमें बताना है फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप 14 के मेंबर्स बताने हैं। विच इज मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड कौन सा है, तो कार्बन ही है सबसे ज़्यादा, CO2। ओके, तो आपको सिर्फ एलिमेंट के नाम बताने, तो इसमें आंसर आएगा कार्बन बेटा। ओके, सेकेंड, विच इन दिस फैमिली विच इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा होती है, लेड की, तो PB इज द आंसर। पॉइंट नंबर 3, विच इज सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में यूज़ होता है, उसका नाम बताओ। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, यहाँ सिलिकॉन एंड दैट इज जर्मेनियम, जी। ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, PbO2 इज अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू SnO2। तो हम इसमें क्या बताएंगे, PbO2 एंड SnO2, इसके अंदर जो लेड है और टिन है वो क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, इसके पास भी +4 है बेटा और इसके पास भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम रीजन देंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb2+ आयन, जो Pb2+ आयन होते हैं दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Sn2+। ओके, तो दिस Pb4+ ions means PbO2 that is more easily reduced to the Pb2+, Pb4 से Pb2+ में reduce हो जाता है। Same in this case Sn4 is more easily reduced to the Sn2+ ions। ठीक है, so PbO2 act as a reducing agent, sorry oxidizing agent as compared to SnO2।
ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये रिड्यूस होते हैं। Pb4+ किस में जाता है, Pb2+ में, Sn4+ Sn2+ में जाएगा, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन इज डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। कार्बन डिफर क्यों करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ एलिमेंट से। तो इस केस में हम देखो क्या लेते हैं, जो कार्बन है फर्स्ट इज द स्मॉल साइज, रीजन बताओगे स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। सेकेंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज थर्ड आपका क्या रहेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, ठीक है। does not have d orbital means absence of d orbital. So due to this carbon differ from rest of the elements, ठीक है। Now next is why diamond is a bad conductor of electricity. diamond क्या है, bad conductor of electricity है, but a good conductor of heat, bad conductor of electricity but a good conductor of heat. इसमें क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखो बेटा, जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की दैट रिक्वायर द मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका रीजन क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बट हीटिंग के लिए क्या होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंट नहीं चाहिए, नो मोमेंट। ओके, नो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। कौन सा एलोट्रोप है जो मॉडरेटर में यूज होता है, यूज्ड एज मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज होता है जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा एलोट्रोप यूज होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है नेम द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें देखो बेटा, जो मोनो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मोनो ऑक्साइड्स, उसमें क्या होता है, CO न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो आपका जर्मेनियम ऑक्साइड है, GeO, ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ओके, और जो आपके डाई ऑक्साइड्स हैं, अब डाई ऑक्साइड्स में क्या होता है कि जो आपका CO2 और SiO2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ओके, जर्मेनियम ऑक्साइड भी एसिडिक होता है बट वो लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक रीज़न देना है कि वाई CO इज़ पॉइजनस इन नेचर। CO इज़ पॉइजनस, कार्बन को मोनोऑक्साइड को हम पॉइजनस कैसे कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वीडियो में करा था, प्रीवियस वीडियो में। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है दैट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन एंड इट विल फॉर्म अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, so this carboxy hemoglobin that is 300 times more stable than the oxyhemoglobin. So this formation of carbon hemoglobins that reduce the oxygen carrying capacity of the blood. So it causes suffocation, और suffocation होगी तो बेटा इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी।
जब लो लेवल होता है पॉइजनिंग का तो इसमें क्या होता है, हेडेक की शिकायत रहती है, ठीक है। और हाई लेवल जब पॉइजनिंग का होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज जो सिलिकॉन्स होते हैं, सिलिकॉन्स आर यूज्ड फॉर waterproof fabrics, are used for making the waterproof fabrics। किस लिए यूज़ करते हैं इसको, इसमें क्या होता है बेटा कि जो आपका सिलिकॉन्स होता है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज R2SiO, ठीक है। जो सिलिकॉन होता है R2SiO यूनिट से बना होता है। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। इसमें जो R ग्रुप है वो क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप होता है, जैसे हमने वहाँ पे मीथाइल ग्रुप लिया था। ओके, सो ये वाटर रिपेलेंट होता है, ये कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। जब हम कार्बन टू सिलिकॉन जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो इसमें आप सबसे बढ़िया रीजन दोगे बेटा कि जो एटॉमिक साइज है दैट विल बी इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप कार्बन टू सिलिकॉन जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। So the distance between the outermost electrons and the nucleus that will be increases. So these electrons that experience a very little, a very small attraction from the nucleus, and so they are easy to remove. The size of silicon atoms that is larger, okay, and the outer electrons that experience lesser attraction, so its ionization enthalpy will be small। ओके, मीन्स जो एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए तो वो हमें कम चाहिए, क्योंकि साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, SiF62 नेगेटिव इज नॉन। इसको तो हम जानते हैं कि हम लिखते हैं, बट SiCl62 नेगेटिव उसको हम नहीं लिखते, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या रहेगा। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट रीजन हम इसका देंगे कि जो सिलिकॉन है उसके पास क्या है, 6 क्लोराइड, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इसमें भी सिलिकॉन है, इसमें भी सिलिकॉन है, बट जो क्लोरीन है उसका साइज क्या है, ज़्यादा है। तो 6 लार्ज क्लोराइड आयंस जो होते हैं कैन नॉट बी एकोमोडेटेड अराउंड द Si4+, तो इसमें जो साइज की लिमिटेशंस रहेगी, ठीक है। और सेकेंड रीजन ये है कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन द लॉन पेयर ऑफ क्लोराइड आयंस एंड Si4 पॉजिटिव आयंस दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसमें क्या होगा, लार्ज साइज की वजह से, ठीक है। और सेकेंड इसमें इंटरेक्शन आ जाएगी कि जो इंटरेक्शन है लॉन पेयर ऑफ क्लोराइड आयंस की और जो आपके पास Si4 नेगेटिव आयंस की, वो क्या है, लार्ज नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये नहीं बनाता, ठीक है। इंटरेक्शन नॉट स्ट्रॉन्ग। दीज आर द रीजन। नाउ नेक्स्ट इज draw the resonance structure of CO3 2- and HCO3-। देखो बेटा, कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दिस वन ऑल्सो ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ही अटैच होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे आप अपने लॉन पेयर दिखा दो। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। ओके, या अब इसमें नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूट के आपके इधर आ जाएगा, तो आप इसकी रेजोनेंस दिखाओगे। सेम ये ऑक्सीजन एटम है और यहाँ आपको जब ये चार्ज आया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब दिस बॉन्ड दैट विल बी, ये आपका यहाँ जाएगा 1 2 3 4, और दिस वन
1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। ओके, फिर आपका जो है ये वाला जाएगा बॉन्ड, इसमें ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये इधर जाएगा और ये आपका इधर बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नेगेटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 दिस ऑल्सो हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो पहले एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, 2 पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ डबल बॉन्ड चला गया, इन 2 पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आया, इन 2 पे नेगेटिव चार्ज, मीन्स दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम इन द केस ऑफ HCO3 नेगेटिव। अब HCO3 नेगेटिव में कैसे करेंगे, HCO3 1 नेगेटिव। तो यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव चार्ज है, और ये आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4 ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 लॉन पेयर है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के आपका इधर चला जाएगा, दिस विल शो नेगेटिव चार्ज एंड हेयर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड दिस वन 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड चला गया, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम हियर कि व्हाई द कार्बन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, द कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ कार्बन बिकॉज डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी दैट विल बी डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो क्योंकि बेटा विद इन साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सो ड्यू टू दिस द टेंडेंसी टू शो द कैटिनेशन डिक्रीजेज। क्योंकि जो कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द silicon bond enthalpy. Okay, so carbon bond is stronger than the silicon bond. ठीक है, so carbon have much tendency for catenation as compared to the silicon. Okay, one more question is present here कि why CO2 is a gas and SiO2 is a solid. CO2 गैस है और SiO2 सॉलिड है, ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा CO2 हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0. ओके, सो CO2 मॉलिक्यूल इज ऑल्सो रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे हमने CO3 दिखाया है, तो CO2 भी ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड शो करेगा क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, सो इस वजह से वो क्या है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट SiO2 के केस में क्या होता है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन द Si एंड O। सो SiO बॉन्ड जो होता है वो आयनिक नेचर शो करता है। बट सिलिका जो होता है दैट हैव 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सिलिकॉन एटम्स जो होता है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो ईच ऑक्सीजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू द 2 सिलिकॉन एटम्स बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट फॉर्म अ नेटवर्क सॉलिड विद ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।